मैं ठीक हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं के लिए आई आ गया। एम के लिए हूँ। ठीक के लिए फाइन। आई एम फाइन। जैसे कि आप किसी से कहें मैं ठीक हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ। कैसी के लिए हाउ आ गया। है के लिए एज। आपकी तबीयत। योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ। जैसे कि आप किसी से कहें आपकी तबीयत कैसी है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ। आपकी तबीयत कैसी है। मैं पहले से बेहतर हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम बेटर देन बिफोर, आई एम बेटर देन बिफोर, आई एम बेटर देन बिफोर। मैं के लिए आई आ गया। हूँ यानी एम। पहले से बेहतर यानी कि बेटर देन बिफोर। आई एम बेटर देन बिफोर। जैसे कि आप किसी से कहें मैं पहले से बेहतर हूँ, तो आज से आप कहना आई एम बेटर देन बिफोर, आई एम बेटर देन बिफोर, आई एम बेटर देन बिफोर। मैं पहले से बेहतर हूँ। आप कहाँ रहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप के लिए यू आ गया। रहने के लिए लिव। वेयर यानी कहाँ के लिए, और प्रेजेंट का टेंस है इसलिए डू लगेगा। आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। जैसे कि आप किसी से पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में पूछना वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। मैं का मतलब आई से हो गया। रहने के लिए लिव आ गया। दिल्ली में। इन दिल्ली। जैसे कि आप किसी से कहें मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो आप कहना आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई। लेकिन हमारा सेंटेंस है मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आज से आप कहना आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। आप जहाँ से रहते हैं उसके लिए कहना आई लिव इन दिल्ली। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो कहूँगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप कहाँ थे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू। कहाँ के लिए वेयर आ गया। थे यानी पास्ट का टेंस है इसलिए वर लगेगा, क्योंकि यू लगा है। यू के साथ वर लगता है। आप कहाँ थे। वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू। आप कहाँ थे। जैसे कि आप किसी से कहें आप कहाँ थे, तो आज से आप पूछने के लिए लगाना वेयर वर यू, वेयर वर यू। आप कहाँ थे। मैं घर पर था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। मैं के लिए आई आ गया। था के लिए वॉज। घर पर एट होम। आई वॉज एट होम। जैसे कि आप किसी से कहें मैं घर पर था, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। मैं घर पर था। आप कहाँ से हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर का मतलब कहाँ से हो गया, और हैं के लिए आर, और यू लगा है तो आर लगेगा। से यानी फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो उसकी जगह आज से आप पूछना वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम।
वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। मैं भारत से हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं का मतलब आई से हो गया, हूँ का मतलब एम से, फ्रॉम यानी से, भारत यानी इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं भारत से हूँ, जैसे कि आप किसी को बता रहे हों तो मैं भारत से हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में बताना आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं भारत से हूँ। कौन बोल रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। हु का मतलब कौन से हो गया, हैं का मतलब इज से, स्पीक का मतलब बोलने से है, लेकिन ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लगेगा। हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। कौन बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। मैं का मतलब आई से हो गया, हूँ का मतलब एम से। बोलने के लिए स्पीक आता है लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लगेगा। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। जैसे कि आप किसी से कहें मैं बोल रहा हूँ तो आज से आप बोलना आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। क्या हुआ कि स्पोकन इंग्लिश होगी वाट हैपेंड, वाट हैपेंड, वाट हैपेंड। क्या के लिए वाट आ गया, हुआ के लिए हैपेंड, वाट हैपेंड, वाट हैपेंड। क्या हुआ। जैसे कि कोई बात हो जाती है तो जैसे कहीं दो लड़ाई हो गई तो आप कहते हैं क्या हुआ, कैसे हुई। क्या हुआ तो वाट हैपेंड, वाट हैपेंड। क्या हुआ, वाट हैपेंड। कुछ भी तो नहीं कि स्पोकन इंग्लिश होगी नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। कुछ भी तो नहीं, जैसे कि वो कहे कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल।